रामगढ़ का विधायक कौन? इस सवाल का जवाब मिल गया है। एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने जीत हासिल की है। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने महागठबंधन को बड़ा झटका दिया। रामगढ़ उपचुनाव में यूपीए की बड़ी हार, जनता ने पहनाया एनडीए को जीत का हार। सुनीता बनी चौधरी तो बजरंग महतो का पत्ता साफ। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में एनडीए ने जीत का परचम लहरा दिया है। एजेएसयू की सुनीता चौधरी ने यूपीए उम्मीदवार बजरंग महतो को बड़ी शिकस्त दी है। मतगणना शुरू होने के बाद से ही एनडीए उम्मीदवार सुनीता चौधरी यूपीए उम्मीदवार बजरंग महतो से हर राउंड में आगे चल रही थी और आखिरी राउंड तक जीत की तस्वीर भी साफ हो गई। सुनीता चौधरी ने बजरंग महतो के तौर पर अपने उस प्रतिद्वंदी को मात दी है जिनकी पत्नी ममता देवी ने उन्हें 2019 के विधानसभा चुनाव में हराया था। सुनीता चौधरी की इस जीत ने पिछले हार का गम भुला दिया है। रामगढ़ में जीत का स्वाद चखने के बाद एनडीए खेमा जश्न के मूड में है। जीत के बाद हमारे आंसू और भाजपा दोनों गठबंधन की से प्रत्याशी धन्यवाद करूँ सभी पदाधिकारी। तैयारी बेगूसराय हमारा पूरा तैयारी था और एक कार्यकर्ता और एक लोग इस चुनाव में लगे हुए थे और हमारे गठबंधन के सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी सांसद विधायक भी लगे हुए थे और हम लोग अपने पार्टी के संदेश को एनडीए के संदेश को हर घर तक पहुंचाया। इस जीत के लिए रामगढ़ के तमाम सम्मानित मतदाताओं को बधाई देता हूं। जश्न में अबीर गुलाल खेला, चूँकि होली का समय भी है और साथ साथ लोगों के मुंह मीठा कराया, मिठाई खिलाया, पटाखे फोड़े। रामगढ़ में मिली ये जीत एनडीए की मिशन 2024 की तैयारियों के लिहाज से अहम मानी जा रही है। एनडीए इसे बदलाव की बयार बता रही है। ये जनादेश जो उभर के आया है, जो जनादेश दिख रहा है, ये प्रत्यक्ष रूप से इस सरकार को, सरकार के निर्णयों को एक जवाब है। जैसा पहले भी हम लोग कह रहे थे, इस कुशासन के खिलाफ में, जनता के साथ किए गए छल के खिलाफ में ये जनता का एक बड़ा जवाब रामगढ़ की जनता के माध्यम से आया है। रामगढ़ के मतदाताओं ने आज एक संदेश दिया है कि अनाचार, अत्याचार, कुशासन, विकास विरोधी सरकार और साथ साथ में जंगल राज स्थापित करवाने वाली सरकार के खिलाफ जनता का ये जनादेश है। सबसे पहले तो एनडीए की शानदार जीत के लिए रामगढ़ की जनता को और वहाँ के कार्यकर्ता को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई है। खतियानी जोहार यात्रा निकालकर लोगों को भरमाने का काम कर रहे थे, लेकिन इस चुनाव ने ये जो झूठी जोहारी यात्रा निकाल रहे थे उनको बेनकाब करने का काम रामगढ़ की जनता ने की। ये जो जनता के साथ विश्वासघात किए 3.5 साल में, एक भी वादे पूरे नहीं किए, उसी का प्रतिफल है ये रामगढ़ का जनादेश। 2019 विधानसभा चुनावों के बाद से हुए 5 उपचुनावों में एनडीए की ये पहली जीत है। वहीं यूपीए के लिए पहली और सबसे बड़ी शिकस्त मानी जा रही है। अरे अभी तो सरकार ने काम शुरू किया है भाई, अभी तो कई चीजें धरातल पर पहुंची भी नहीं होगी, पहुंच रही होगी, चिंता मत कीजिए। अब एनालिसिस करना होगा कि शहर में कितना शहर का वोट तो बराबर पीछे कोई पड़ता है, गांव देहात में हमको कैसे मिला। हमारा वोट जो होता है गठबंधन का, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेएमएम हो, आरजेडी हो, हमारा वोट देहात में होता है, गांव में होता है, तो उसको हम देखेंगे।
और तब कहेंगे कि कहाँ हम कमजोर हैं। अब पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए। जिस प्रकार से जनता ने वोट नहीं किया, खास करके अल्पसंख्यक ने वोट नहीं किया। अरे ये तो बहुत बुरी बात है। ये बहुत बड़ा क्यों अब क्यों नहीं हुआ, ये तो हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे और पता लगाएंगे क्यों नहीं अल्पसंख्यक ने वोट किया, क्या कारण है। बता दें कि रामगढ़ विधानसभा सीट से विधायक रही ममता देवी की सदस्यता रद्द होने के कारण रामगढ़ में उपचुनाव हुआ। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ममता देवी ने एजेएसयू की सुनीता चौधरी को हराया था, लेकिन कांग्रेस विधायक ममता देवी के गोलीकांड में 5 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई थी। झूलन अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रांची। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी को मिली जीत के बाद एनडीए